ओम नमः शिवाय गुरुदेव। हमने सुना है गुरुदेव कि हमें एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि हमें सभी देवी देवताओं की, सभी भगवान की आराधना करनी चाहिए। गुरुदेव कृपया बताएं कि क्या यह सही है कि हम सिर्फ शिव की आराधना करते हैं, तो क्या हमें किसी और देवी देवता की आराधना करने की आवश्यकता तो नहीं है? किन्होंने पूछा है? गुरविंदर कौर। गुरविंदर जी, खुश रहिए। और असल में आपके जो प्रश्न हैं, वो प्रश्न आपकी पूरी मनस्थिति, आपके जीवन की रूपरेखा, आप कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, उसके भी प्रतिबिंब होते हैं, उसका दर्पण होते हैं। तो हम जब किसी एक की करते हैं या चार की करते हैं कि दो की करते हैं कि क्या करते हैं, जब करते हैं तो कुछ होता है, और सिर्फ बात करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। बात की जो अहम मान्यता, जो शब्द का मैं प्रयोग करता हूं, यानी कि सबसे पहले वो अपना सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं, तो आप भगवान से भी बड़े हो गए, आप देवी देव सबसे बड़े हो गए। आप सबसे पहले आपको कुछ समझ में आए, आप हैं, हु आर यू, हम हैं क्या, एक मनुष्य की क्या औकात है, एक मनुष्य का क्या अस्तित्व है इस चराचर जगत में, इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड के बारे में अगर कभी आप सोचना और विचार करना प्रारंभ करें तो इतना विराट है ये, इतना विस्तृत है ये, कि आप इसकी कभी, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक्चुअली आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो मंदाकिनी कहते हैं, जहां उपग्रह चलते हैं और आकाशगंगा जिसको हम बोलते हैं, अगर हम एक उदाहरण के तौर पर, जो सूर्य हमारे निकटतम सूर्य हैं, हम ऐसा मान के चलें कि इन तक अगर हम, ये मानकर चलना है आपको, ये मैथमेटिक्स की तरह है, ये हाइपोथेटिकली एक एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको, कि अगर मैं मानकर चले कि इस सूर्य तक हम 5 दिन में पहुंच सकते हैं, पहुंचेंगे तो प्रकाश वर्ष में, पर मान लो कि 5 दिन में पहुंचते हैं, तो जो अंतिम सूर्य है ब्रह्मांड का, उस तक पहुंचने में 4.5 साल लगेंगे। और आकाश गंगाओं में ऐसे भी सुदूरवर्ती ग्रह और अस्तित्व हैं जहां आपको पहुंचने में कई लाख वर्ष लग जाएंगे, कई लाख वर्ष। अगर आप हर जीवन की 100 साल का भी जीवन हो और हर बारी यात्रा पर निकल जाएं तो आप कभी ना पहुंच सकेंगे। और कुछ निकटतम तारे इतनी दूरी पर भी हैं कि छोटे से 4 साल के बच्चे को आप अगर रॉकेट में चढ़ाएं तो जब वो उतरेगा उस तारे पर तो उसकी उम्र 75 साल होगी। तो समस्या ये आ रही है, और ये भी क्या है, ये जो ये मति भ्रम है, ये जो इल्यूजन है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये एक जैसे कि बहुत प्रखर बुद्धि के अभाव में होता है कि हम बहुत झंझटों से मुक्ति चाहते हैं, हम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। और एक और बड़ी मजे की बात है कि जिसे जितना ज्यादा धन चाहिए वो एक रत्ती धन खर्च नहीं करना चाहता, जिन्हें कम धन चाहिए वो खूब धन खर्च कर लेते हैं। तो एक अजीब समस्या, जिसे बहुत धन चाहिए उसको तो बहुत धन खर्च करना चाहिए, उस बीज से ही तो कुछ फल लगेगा। तो जिन्हें बहुत भगवान चाहिए उन्हें बहुत भक्ति की जरूरत है, अतिशय भक्ति की जरूरत है, तभी अतिशयता में परमात्मा का प्रादुर्भाव आपके जीवन में प्रस्फुटित हो सकेगा। लेकिन हम पहले तो अपनी संतुष्टि कर लें, फिर कहीं को चलेंगे। उस संतुष्टि के उपक्रम में जीवन निकल जाता है, और जब जबान भी शांत होने लगती है, लड़खड़ाने लगती है, जब आंखों की ज्योति भी क्षीण हो जाती है, जब कानों की शक्ति भी सुनना बंद कर देती है, तब हमें सत्य का आभान होता है कि कोई परमात्मिक ऊर्जा जीवन में अंग संग थी, जो धीरे धीरे विलीन हो रही है, क्षीण हो रही है, समाप्त हो रही है, तिरोहित हो रही है। कहीं वो परमात्मा की कृपाओं के कारण ही तो नहीं था। तो हमने कितना उसको नेग्लेक्ट किया, हमने कितना उसका अनसुना किया, कितना उसका कम ध्यान रखा। तो एक को पूजो कि अनेक को पूजो, पर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव से भरे हो जाओ, ये बड़ी बात है। फिर आप स्वतः ही विकेंद्रित होकर के वहीं पहुंचेंगे जहां आपने जाना है, जहां आपने पहुंचना है। उससे फिर चीजें बेहतर और ठीक होने लगती हैं। खुश रहिए। पुष्पों सा महके हैं वो, हर दिल में रहते हैं, जो सबका वो सोचा करे, सबका वो सोचा करे।